एरिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों बहुत दिन बाद आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट ख़राब चल रही थी, इसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज का टॉपिक गाइस मज़ा आ जाएगा जान के। क्या टॉपिक है? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू हेक्सा। ये तीन आज के वीडियो में ही हम क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम एक एक करके ऑक्टा और हेक्सा में भी कन्वर्ट करना जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डेसिमल की बात की जाए, मान लीजिए हमारे पास जो है ये मैं यहाँ से तीन संख्याएं ले रहा हूँ 117, इसका हमें निकालना है बाइनरी। बाइनरी का मतलब गाइज आप समझते होंगे, बाइनरी जो होती है वो 0 और 1 दो डिजिट में चलती है, 0 और 1 में। 0 और 1 का अर्थ होता है गाइज ऑन ऑफ का मतलब होता है, जैसे 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। तो ये बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर क्या है गाइस, बाइनरी लैंग्वेज समझती है। बाइनरी का अर्थ होता है ऑन ऑफ करना। अब इसमें कंप्यूटर क्या है, कोई चीज़ या तो यस होती है, या तो नो होती है, या तो ट्रू होती है, या तो फॉल्स होती है, या तो ऑन होता है, या तो ऑफ होता है। बाइनरी का सिंबल भी हम आपको बता दें तो ऐसे होता है, ये बाइनरी सिंबल होता है। बाइनरी सिंबल आपने इसको देख के आपको लगा होगा कि ये सिंबल आप कई जगह देखे होंगे, जितने भी पावर बटन होते हैं मैक्सिमम जगह ये सिंबल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम 117 का बाइनरी निकालेंगे। इसी तरीके से और भी संख्याएं गाइस हम ले लेंगे, जरूरी नहीं कि 117 ही लिया जाए। फिर इसका हम जो है ऑक्टा निकालेंगे और इसी के साथ 117 का हम हेक्सा निकालेंगे। कहने का मतलब 16 से। हेक्सा का मतलब गाइस 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 16 से दिखाया जाएगा। अभी हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो ये दो संख्या में चलती है, 0 और 1 में, और ये आपके 0 से लेके 9 तक, और ये आपके 0 से लेके 15 तक 15 तक चलते हैं। ठीक है गाइस, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, अगर 117 आपके पास है, इसका बाइनरी सिंबल निकालना, बाइनरी संख्या निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे गाइस? दो मेथड हैं, हम आपको एक एक करके दोनों मेथड बताएंगे। सबसे पहला मेथड अगर हम देखते हैं कि 117 अगर हमारे पास है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते चलते हैं। कितने से? 2 से डिवाइड करते चलते हैं। अगर 117 आपके पास है तो इसको आप 2 भाग में डिवाइड करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 117 रुपए आपके पास है, यदि इसको आधा आधा कर दिया जाए आप, तो कितना कितना हो जाएगा? मतलब 50 दूने 100 होते हैं। अगर 55 गुना देखा जाए तो 110 होते हैं, यानी 58 दूने कितने हो जाएंगे? 116। अगर 58 मतलब आपके पास 117 रुपए है, 2 लोगों को देना हुआ आधा आधा, तो आप कितना कितना देंगे? 58 रुपए दे देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा गाइस, उसको आप यहाँ लिखिएगा, 1 बचेगा। जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है। आपको क्या है, पॉइंट में नहीं जाना, दशमलव में नहीं जाना, केवल आपको इक्वल इक्वल डिवाइड करने हैं। तो 58 गुने 116 होते हैं, बचे आपके पास 1। इसी तरीके से इसके पहले के वीडियोस में गाइस हमने बाइनरी निकालना आपको बताया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे मिले। लेकिन आज हमारा मकसद क्या है, बाइनरी के साथ साथ हम ऑक्टा और हेक्सा भी कन्वर्ट करना जानेंगे। तो अब 58 को 2 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 29 दूना कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब 29 दूना 58 होता है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 29 लिखेंगे और हमारे पास क्या बचा? 0 बचा। इसी तरीके से 29 का आधा कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 होता है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 14 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 7 दूने 14 होते हैं, तो हमारे पास कितना बचा? 0 बचा। इसी के साथ 7 है, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 3 6 हो जाएंगे, बचे कितने हमारे पास? 1। अब 3 अगर हमारे पास है, 3 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक एक करके 2 हो जाएगा, कितना बचा? 1। अगर 1 रुपए 2 लोग को दे देंगे तो 1 बचेगा। फिर ये लास्ट वाला 1 गाइस आपको यहाँ पे लाके लिखना पड़ेगा। लास्ट वाले 1 को यहाँ लिखेंगे और इसको इस स्टेप में उतार देंगे, तो कितना आया? 117 का बाइनरी 1 1 1 0 1 0 1, ये 117 का बाइनरी आया। अब एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, बाइनरी निकालने के लिए गाइस एक फॉर्मूला होता है,
वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको यही फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे 1 दूने 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने। अब इसको आप मल्टीप्लाई तब तक करते ले जाएंगे जब तक कि संख्या को अगर हम ऐड करने पर हमारा 117 ना जाए। अब अगर 64 गुना आप करते हैं तो 128 हो जाएगा और 128 117 से ज़्यादा चला जाएगा। कहने का मतलब अब आपको मल्टीप्लाई नहीं कराने हैं, इतने संख्या में से इनको अगर जोड़ा जाए तो हमारा 117 आ जाए। अगर हम 64 में 32 जोड़ते हैं तो 64 में 32 जोड़ेंगे, 64 2 66 और 30 96 हो जाएगा। 96 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा और 106 में 6 जोड़ देंगे 112 हो जाएगा। 112 में अगर हम जोड़ देते हैं 4 तो कितना हो जाएगा, 112 में तो जिनको जोड़ेंगे गाइस उनको एक मानेंगे, इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो हो गया कितना 112 और 4 कितने हो गए 116 हो गए और 116 में एक जुड़ जाएगा 17 हो जाएगा। मतलब जो नहीं जुड़ रहा है उसको हम 0 मान लेंगे। तो गाइस इस मेथड से भी क्या आया 1 1 1 0 1 0 1, बिल्कुल सेम रिजल्ट हमारे दोनों सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से हम बाइनरी निकाल लेंगे। डेसिमल संख्या 117 का बाइनरी अगर बात किया जाए तो ये आ रहा है। दोनों मेथड से सेम आ रहे हैं गाइस, दोनों मेथड से आप जरूर मिलान करिए क्योंकि तभी आपके रिजल्ट सही हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप एक मेथड से गलत कर दें, दूसरे मेथड से भी अगर गलत आ रहा है, दोनों के वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आप कहीं गलती कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ट्राई करिए इसको, जरूर कॉपी पेन उठा के उसको लिखिए भी। अब हम चलते हैं डेसिमल को ऑक्टा में कन्वर्ट करना, क्योंकि बाइनरी कन्वर्ट करना हमने इसके पहले की वीडियो में बहुत बेहतर बताया है। ऑक्टा में हम चलते हैं आगे। अब डेसिमल को ऑक्टा में कन्वर्ट करना कैसे जानेंगे। डेसिमल संख्या वही मान लीजिए हमने दे दिया 117 को ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। ऑक्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, अब 8 से इसको भाग देना पड़ेगा। मतलब 117 को आप ऐसे लिखेंगे और अगर आपके पास 117 है तो इसका ऑक्टा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है 112। तो आपने यहां लिखा 14 अट्ठे कितना होता है 112। इसके बाद आपके पास बचे कितने, 5 बचे, 5 बचे। 14 अट्ठे 112 होते हैं, आपके पास कितना बचा 5 बचा। फिर आप क्या करेंगे, यहां से अगर इसको 8 में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूने 16 ज्यादा चला जाएगा। मतलब 8 इक्के 8 बचा कितना आपके पास 6, 8 6 14 होता है ना, 8 इक्के 8 एक बार गया तो आपके पास कितना बचा 6। जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस मेथड से इसको हम उतार देंगे, कितना आया 1 6 5 165 ऑक्टा हमारा आ रहा है। किसका 117 का, 117 डेसिमल संख्या का 165 ऑक्टा आ रहा है। अब इसको एक मेथड से हम और जानेंगे, अगर वो मेथड भी हमारा सही चल रहा है तो समझ जाइए रिजल्ट सही है हमारा। अगला मेथड क्या होगा, किसी भी डेसिमल संख्या का ऑक्टा निकालने के लिए, गाइस गर्मी बहुत है, किसी भी संख्या का ऑक्टा निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका बाइनरी निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले उसका हम बाइनरी निकालेंगे। तो 117 का बाइनरी अभी आपने निकाला था, कितना आया 117 का बाइनरी हम यहीं साइड में लिख लेते हैं क्योंकि बार बार काम लगेगा। 1 1 1 0 1 0 क्या आया था, तो 117 का बाइनरी हमारा ये आया था। तो 165 का हम क्या करेंगे, मतलब जो हमें किसी भी 117 डेसिमल हमारा संख्या है इसका हमें ऑक्टा निकालना है। तो ये मेथड तो हमारे लिए सही था, लेकिन अगला मेथड भी अगर हम जानना चाहें तो अगले मेथड के लिए हम क्या करेंगे, कितना आया है इसका ऑक्टा 165 आया है, 165 आया है। अब 165 को हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी कितना आया था 1 1 1 0 1 0 1। तो सबसे पहले इसका हम बाइनरी निकाल के रखेंगे।
अब इस बाइनरी से भी हम इसका ऑक्टा निकाल सकते हैं। इसके लिए गाइस एक नियम होता है, किसी भी दशमलव संख्या का ऑक्टा निकालने से पहले उसका बाइनरी निकालते हैं, और बाइनरी में क्या करते हैं, राइट साइड से, यहां पे हम नियम लिख भी देते हैं कि ऑक्टा में राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाते हैं। ये नियम गाइस बहुत जरूरी है, पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, और एक बच रहा है। अब इसके भी 3 पेयर बने हैं। जब यहां से 3 का पेयर हमें बनाना था तो यहाँ पे एक ही संख्या बच रहा था, 1 बच रहा था, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और जीरो बढ़ाने से मान पर कोई प्रभाव नहीं जाएगा, क्योंकि दशमलव के पहले जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो हम कोई मतलब नहीं। अब इसके लिए हमने 3-3 का पेयर बना दिया। 3-3 के पेयर में अगर देखा जाए तो फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ पे 3-3 का पेयर अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाता है 1, मतलब 1 दूने 2 दूने 4, 1 दूने 2 दूने 4, 1 दूने 2 दूने 4। ये इस तरह से इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिनके नीचे 1 होता है उनको हम जोड़ते हैं, और जो जीरो होते हैं उनको नहीं जोड़ते हैं। तो इसके नीचे मतलब 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या जुड़ेगी, 4 जुड़ेगी, 2 जुड़ेगी, क्योंकि इसके नीचे 0 है, कोई मतलब नहीं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे इन दोनों के नीचे 0 है, कोई मतलब नहीं, ये 1 केवल जुड़ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका रिजल्ट 165। कोई भी दशमलव संख्या है, मतलब 117 जो डेसिमल संख्या आपकी थी उसका ऑक्टा नंबर 165 आया, जो आपने भाग करके भी देखा और पेयर बना के भी देखा। तो पेयर का ये नियम गाइस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ हम डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना जानेंगे। हेक्सा, अब दशमलव संख्या 117 जो था उसका हमें हेक्सा निकालना है। हेक्सा निकालना है, हेक्सा का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे 16। अब ये 16 कैसे होता है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो होता है, ऐसे ही 11 12 13 14 और एक 15। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये 1 0 से लेके 9 तक सेम डिजिट जाएगी। अब 10 को माना जाता है A, 11 को B, 13 को C, A B C, मतलब 10 को A, 11 को B और 12 को C, 13 को D और 14 को E, 15 को F। कहने का मतलब ये F तक जाता है, F तक जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी संख्या हमारा है, उसका रिजल्ट बाइनरी जो आएगा, मान लीजिए 2 आया और 14 आए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2E लिख सकते हैं। 14 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। इस तरह से गाइस। तो करते क्या है, सबसे पहले हमने क्या करने हैं, हेक्सा में कन्वर्ट करने हैं 117। तो एक मेथड गाइस क्या है, डिवाइड द्वारा भाग करके देखेंगे। तो अगर भाग करके देखते हैं तो 16 से करने हैं। अब 16 सत्ते कितना होता है, 112। 16 सत्ते कितना होता है, 112। कितना बचा अपने पास, 112 में 5 जोड़ दिया जाए तो 117 हो जाएगा।
यानी हमारे पास बचा कितना 5। अब ये 7 जो है 16 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो कहने का मतलब इसका बाइनरी जो आया, सॉरी हेक्सा नंबर जो आया इस बाइनरी का, डेसिमल संख्या सॉरी जो दशमलव संख्या 117 है उसका हेक्सा नंबर कितना आया 75 आया। ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या होता है, अगला मेथड जानने के लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले इसी तरीके से जैसे किसी भी डेसिमल का ऑक्टा निकालने के लिए हम सबसे पहले बाइनरी निकालते हैं, इसी तरीके से किसी भी डेसिमल संख्या को ऑक्टा में कन्वर्ट करने के लिए भी हम उसका बाइनरी निकालेंगे। बाइनरी निकालना गाइस पहले जरूरी है आपके लिए। तो ये 117 का बाइनरी है। अब इस बाइनरी में हम क्या करें, कितना आया 1 1 1 0 1 0 1। अब इस बाइनरी को ऑक्टा में बदलना है तो क्या होता है, हेक्सा का नियम क्या होता है, हेक्सा में राइट साइड से 4 4 का पेयर बनाते हैं, 4 4 का पेयर बनाते हैं। 4 4 का पेयर बनाते हैं कैसे, 1 2 3 4, 3 ये है, इसके पहले हम 0 बना लेंगे, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 4 का पेयर बना लिया। 4 4 का पेयर बनाने के बाद करना क्या होता है, इस नियम को भी जरूर लिखिएगा। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8। तो यहां पे भी क्या जोड़ा जाएगा, जिनके नीचे 1 है तो राइट साइड से ही गाइस हमेशा लिए जाते हैं, राइट साइड से 4 4 का पेयर, क्योंकि राइट साइड से बना तो राइट साइड से जोड़े जाएंगे। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, मतलब 4 और 1 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेगा 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें क्या जुड़ेगा, 4 भी जुड़ेगा, 2 भी जुड़ेगा, 1 भी जुड़ेगा, क्योंकि जिनके नीचे 1 आता है उसी को हम जोड़ते हैं। तो 4 2 6 1 7, कितना हो गया 7, यानी 7 और 5 ये दोनों आगे कितने हो गए 75। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, 75। ये गाइस डेसिमल संख्या 117 का हेक्सा नंबर है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ बने रहें। इसमें हम आपको बता देते हैं, जो कि अगले दिन वीडियो हम आपको देंगे, कि कोई भी ऑक्टा नंबर हो, ऑक्टा टू हेक्सा या हेक्सा टू ऑक्टा, मतलब ये भी निकालना हम आपको बताएंगे कि कोई हेक्सा नंबर है, हेक्सा को उसमें ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करने हैं, या ऑक्टा को हेक्सा में कन्वर्ट करने हैं, या बाइनरी को हेक्सा में, तो हमने बता ही दिया। तो अभी भी इसके बाद भी एक वीडियोस हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे जल्दी ही। तो इसी के साथ ये वीडियो